आज हम आपको पढ़ा रहे हैं लेसन नंबर 2 का टॉपिक है विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या है? यदि हमारे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। विद्युत विभव किसे कहते हैं? पहले इसे देखिए। किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अर्थात विद्युत विभव हमारे पास विद्युत विभव बराबर से हमारे पास रहेगा कार्य बटे आवेश। एकांक परीक्षण आवेश है या परीक्षण आवेश को अनंत से एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए या में विद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? V। कार्य W अपॉन आवेश, ये परीक्षण आवेश है Q नॉट। क्या है? परीक्षण आवेश। तो ये विद्युत विभव है। ठीक है, विद्युत विभव का यदि ऐसा ही पद्धति में मात्रक विद्युत विभव का ऐसा ही पद्धति में मात्रक देखिए विभव विद्युत विभव का मात्रक क्या है? देखिए माने कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य को मापा जाता है जूल में, तो जूल अपॉन नीचे क्या है? आवेश। आवेश को मापा जाता है कूलाम में, तो जूल अपॉन कूलाम भी लिख सकते हैं। विद्युत विभव माने इसका मात्रक वोल्ट भी बताया गया है। क्या बताया है? वोल्ट। ये भी विद्युत विभव का मात्रक है। ठीक है, अब देखिए ये ऐसा पद्धति में इसके मात्रक हैं। और भी अगर हमें कार्य को लिख सकते हैं न्यूटन डॉट मीटर और आवेश का मात्रक कूलाम, तो ये भी इसका मात्रक होता है न्यूटन डॉट मीटर अपॉन कूलाम। ये भी इसका मात्रक है विद्युत विभव का। या वोल्ट लिख सकते हैं या जूल बटे कूलाम लिख सकते हैं। विमीय सूत्र लिखें तो विमीय सूत्र देखें। विमीय सूत्र देखिए विद्युत विभव का। कार्य का विमीय सूत्र होता है m की पावर 1 l की पावर 1 और l की पावर 2 t की पावर -2। और आवेश का जो विमीय सूत्र होता है वो हमारे पास होता है a की पावर 1 t की पावर 1। ये आवेश का विमीय सूत्र है। तो हमारे पास टोटल देखेंगे तो हमारे पास m की पावर देखिए 1, l की पावर देखेंगे तो l की पावर 2, t की पावर देखेंगे ये ऊपर जाएगी तो -3 और a की पावर -1। ये इसका विमीय सूत्र है। m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -3, a की पावर -1। ये एक बड़े ब्रैकेट में रखी जाती है। ये विमीय सूत्र है। ठीक है, ये क्या है? विद्युत विभव है। उसके बाद में अगला टॉपिक है विद्युत विभवांतर। क्या है? विभवांतर। विभवांतर क्या है? देखिए अगला टॉपिक है विभवांतर। विभवांतर देखिए विद्युत विभवांतर कहते हैं विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर देखिए किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में, कोई भी एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें किसी परीक्षण आवेश को या एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, मान लीजिए एक बिंदु से हमें इधर को ला रहे हैं बी बिंदु तक, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभवांतर। जो कार्य किया गया है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, वो क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर को हमें V, मान लीजिए VBA, अर्थात हम लिख सकते हैं VB माइनस VA, माने A बिंदु पर विभव और B बिंदु पर विभव। VA का मतलब A बिंदु पर विभव, VB का मतलब B बिंदु पर विभव, इन दोनों का अंतर है। अर्थात कार्य क्या है? W बटे आवेश, Q0 परीक्षण आवेश ले लेते हैं, तो ये विद्युत विभवांतर है। ठीक है, विद्युत विभवांतर, तो इसको VBA से प्रदर्शित करते हैं, जिसका एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी एकांक आवेश को ले जाने पर विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर, इसका विमीय सूत्र, अगर विमीय सूत्र देखते हैं, विमीय सूत्र हमारे पास वही रहेगा। कार्य का तो होता है m⁴ l⁴ 2 t⁻⁻2। आवेश का मात्रक होता है a⁴ t⁴ तो हमारे पास टोटल रहेगा m⁴ l⁴ 2 t⁻³ और a⁻⁻1, ये हमारे पास रहेगा। अगर ऐसे पद्धति में मात्रक देखते हैं तो मात्रक, विभवांतर का मात्रक रहेगा जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है, अपॉन आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, या इसका मात्रक वोल्ट। ठीक है, उसके समान ही रहेगा, विभव के समान ही विभवांतर का मात्रक रहता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, उसके बाद में अगला टॉपिक है विद्युत विभव का रेखीय समाकलन या समाकलन रूप। विद्युत विभव का समाकलन रूप, विद्युत विभव का देखिए, विद्युत विभव का समाकलन रूप। समाकलन रूप, समाकलन रूप क्या है इसका? यह समाकलन के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? विद्युत विभव का समाकलन के रूप में, समाकलन रूप कह दो, समाकलन के रूप, समाकलन के रूप में, समाकलन के रूप में। या विद्युत विभव का समाकलन या समाकलन के रूप में देखिए, विद्युत विभव का समाकलन क्या होता है? तो हमारे पास विद्युत विभव क्या है? यदि हमें एक समान विद्युत क्षेत्र, ये मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र है, इस एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश था, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु, मान लीजिए ए बिंदु तक लाए, ए बिंदु तक लाते हैं, तब किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। अब मान लीजिए ए से हम बी तक इसको विस्थापित करते हैं, ये अल्प विस्थापित करते हैं dx या dr अल्प विस्थापित करते हैं, तब किया गया कार्य भी क्या रहेगा? अल्प कार्य रहेगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मान लीजिए अल्प विस्थापित कर रहे हैं ए से बी तक, तब किया गया कार्य क्या रहेगा? किया गया कार्य dw, कार्य क्या है? dw बराबर से अल्प कार्य रहेगा, तो अल्प क्या रहता है? बल डॉट विस्थापन, विस्थापन क्या है? dr, ये अल्प कार्य करेगा। यदि अनंत से
किसी बिंदु तक ला रहे हैं तब किया गया कार्य क्या है। उस कंडीशन में हमारे पास अनंत से, मान लीजिए हमने अनंत से ला रहे हैं और किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तब कुल कार्य क्या रहेगा। अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अर्थात समाकलन dw और समाकलन f.dr। तो ये है अनंत से कहां तक ला रहे हैं, किसी बिंदु तक r तक, जो विद्युत क्षेत्र में r दूरी पर है। तो ये कार्य कुल कार्य को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, ये कुल कार्य है हमारे पास उस कंडीशन में जब हमें किसी बिंदु को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। अब विभव की परिभाषा से, विभव क्या होता है, विभव की परिभाषा से हम क्या लिख सकते हैं, V बराबर क्या होता है W/Q0, या हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास देखिए समाकलन इनफाइनाइट टू R या F.dr/Q0। F बराबर हम जानते हैं क्योंकि विद्युत क्षेत्र में जो बल होता है F बराबर क्या होता है Q0 और E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू आवेश। ये मान रखते हैं तो हमारे पास मान रखने पर हमारे पास लिख सकते हैं V बराबर से हम लिख सकते हैं समाकलन F की जगह क्या लिख देंगे Q0 और E.dr/Q0। ये हमारे पास Q0 था, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। V बराबर से हम लिख सकते हैं समाकलन इनफाइनाइट टू R, लिमिट लगा दो इनफाइनाइट टू R, तो उस कंडीशन में E.dr, ये हमारे पास समाकलन रूप है। अर्थात विद्युत विभव को अगर हम समाकलन के रूप में लिखेंगे, अनंत से ला रहे हैं या किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो लिमिट उससे अनुसार लगा देते हैं हमें। इसमें V बराबर से इनफाइनाइट टू R E.dr से व्यक्त करेंगे उस कंडीशन में। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है, उसके कारण उत्पन्न होने वाला विभवांतर, तो V बराबर से इनफाइनाइट टू R E.dr से व्यक्त करेंगे। ठीक है, ये क्या था, विभवांतर था। अब देखिए उसके बाद में अगला टॉपिक आता है, विभवांतर के बाद में हमारे पास आता है बिंदु आवेश के कारण विभव। अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विभव। बिंदु आवेश के कारण क्या विभव है, देखिए उसको हम ज्ञात करते हैं। बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या है, उस कंडीशन के लिए देखिए हमारे पास बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या है। मान लीजिए एक बिंदु आवेश है, उसको हमें अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं। उस कंडीशन में देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में हमें अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं। मान लीजिए ये एक रेखा है, इस पर इस आवेश Q से, ये परीक्षण आवेश है, इसको ये विद्युत क्षेत्र Q आवेश है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अनंत से किसी बिंदु को बिंदु A तक लाते हैं। कहाँ तक लाते हैं, A तक। ये परीक्षण आवेश है Q0, इसको अनंत से कहाँ तक लाते हैं, ये दूरी कितनी है, मान लीजिए R है। तो उस कंडीशन में हमारे पास इसको हमें अल्प विस्थापित करते हैं, तब कार्य क्या रहेगा, अल्प कार्य करेगा। माना हमने अनंत से किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से R दूरी तक किसी बिंदु A तक लाते हैं, तब किया गया कार्य ज्ञात करते हैं। पहले हमें किया गया कार्य क्या होगा, किसी अल्प विस्थापन विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को अल्प विस्थापन करने में किया गया कार्य करेगा dw।
बराबर से हमारे पास रहेगा F डॉट डी आर। यदि कुल कार्य ज्ञात करते हैं, अनंत से कहां तक ला रहे हैं, किसी बिंदु ए तक, तब किया गया कार्य कुल कार्य रहेगा तो हमारे पास W बराबर से समाकलन F डॉट डी आर। ये इनफाइनाइट टू कहां तक ला रहे हैं, R तक, अनंत से कहां तक ला रहे हैं, R तक। F बराबर हम जानते हैं बराबर क्या होता है, Q0 और E से हम व्यक्त कर सकते हैं। तो Q0 और E और क्या होता है, हमारे पास ये मान रखते हैं, मान रखने रखते हैं तो हमारे पास W बराबर से हमारे पास इनफाइनाइट टू R और Q0 और E और DR। उस कंडीशन में ये हमारे पास कार्य रहेगा। हमारे पास देखिए Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है। क्या है, परीक्षण आवेश। अब देखिए विभव की परिभाषा से हम जानते हैं कि विभव की परिभाषा V बराबर क्या होता है, W बटे Q0। या हमारे पास ये हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट टू R और हमारे पास रहेगा Q0 अपॉन E, Q0 डॉट E अपॉन Q0 और DR। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। या V बराबर से हम लिख सकते हैं समाकलन E डॉट DR इनफाइनाइट टू R तक। अब देखिए E बराबर से, ये E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E बराबर से जो हम जानते हैं क्या होती है, KQ अपॉन R का स्क्वायर। R दूरी पर किसी बिंदु है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माने Q से R दूरी पर कोई बिंदु है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ अपॉन R का स्क्वायर। ये मान हम समीकरण नंबर फर्स्ट है, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखते हैं तो हमारे पास क्या रहता है, देखिए कि V बराबर से हम लिख सकते हैं समाकलन इनफाइनाइट टू R, E का मान रखेंगे KQ अपॉन R का स्क्वायर डॉट DR। ठीक है, या हम लिख सकते हैं इसको, देखिए आगे उस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, आगे हमारे पास, या हम इसको लिख सकते हैं V बराबर से हमारे पास KQ क्या है, K कॉन्स्टेंस है और Q भी क्या है, आवेश। जो कॉन्स्टेंस है इसको बाहर लिख सकते हैं KQ और हमारे पास समाकलन 1 अपॉन R का स्क्वायर और DR इनफाइनाइट टू R, ये हमारे पास रहेगा। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V बराबर से हमारे पास KQ और देखिए समाकलन R की पावर -2 ऊपर गई तो डॉट DR इनफाइनाइट टू R। अब देखिए हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है समाकलन का, कि समाकलन x की पावर n dx, इसका समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो जनरल फॉर्मूला का यूज करेंगे तो इसका समाकलन करते हैं तो V बराबर से हमारे पास KQ। अब इसका समाकलन करते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा, R की पावर -2 प्लस 1 उस कंडीशन में हमारे पास ये रहेगी। और इसमें एक और चीज देखिए, क्योंकि हम अनंत से R तक ला रहे हैं, अनंत से R तक ला रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ला रहे हैं तो इसमें क्या है, एक माइनस का चिन्ह लगाते हैं। माइनस का चिन्ह क्यों लगाते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें उसको ला रहे हैं। उस कंडीशन में हमारे पास इसका मान ये रखा है तो हम इसको, ये माइनस का चिन्ह रहेगा बाहर। ये माइनस का चिन्ह इसलिए लगाया है क्योंकि आवेश को हम अनंत से, परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ला रहे हैं। ठीक है, तो ये माइनस का चिन्ह था इसमें। ठीक है,
आगे देखो हमारे पास ये है इनफाइनाइट टू आर, या v बराबर से हमारे पास माइनस के क्यू, हमारे पास रहेगा के क्यू, और ये रहेगा हमारे पास देखो r की पावर -2 + 1 क्या रहेगी, माइनस का 1 अपॉन माइनस का 1, और इसकी लिमिट है इनफाइनाइट टू r, या ये माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस, तो v बराबर से हमारे पास क्या रहेगा के क्यू, और हमारे पास 1/r, और इसकी लिमिट रहेगी इनफाइनाइट टू r, या हम इसको लिख सकते हैं v बराबर से हमारे पास के क्यू, पहले अपर लिमिट रखी 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट का मतलब होता है 0, ठीक है। तो हमारे पास ये बचा है उस कंडीशन में कि v बराबर से हमारे पास क्या बचा है, के क्यू अपॉन क्या बचा है r, ये समीकरण नंबर 2। अनंत से विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी बिंदु पर आवेश परीक्षण आवेश को लाने में किए गए कार्य, इस अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो विभव उत्पन्न होता है, लाते हैं, तो वो रहेगा v बराबर से के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। ये क्या है, विद्युत विभव का है। उसके बाद में देखिए अगला टॉपिक, अरे ये देखिए अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। विद्युत द्विध्रुव है, उसके कारण विभव कैसे ज्ञात करेंगे हम। मान लीजिए द्विध्रुव किसे कहते हैं, जब दो आवेश दो परिणाम में समान विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो उसे हमें विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात करते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो उस कंडीशन में देख लीजिए, मान लीजिए एक आवेश है ये -q और दूसरा आवेश है +q, दोनों के मध्य की दूरी हमने मान लीजिए माना, दोनों के मध्य की जो दूरी है वो हमने क्या माना है 2a, कितनी मानी 2a है, ठीक है। इस द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करते हैं। मान लीजिए एक बिंदु है यहाँ पर हमारे पास, ये बिंदु है P, इस बिंदु P पर विभव ज्ञात करते हैं। तो उस कंडीशन के लिए हमारे पास देखिए क्या रहता है कि बिंदु P पर विभव के लिए हमने क्या किया, मान लीजिए एक -q आवेश, मान लीजिए A बिंदु, और ये कौन सा बिंदु है, B बिंदु। A से हमने P को मिलाया और B से भी हमने P को मिला दिया। A से P की दूरी मान लीजिए हमने माना कि ये R1 है, कितनी है R1, और B से P की दूरी है ये हमने मान लीजिए क्या है R2। दोनों आवेशों के मध्य का एक बिंदु हमने ये लिया, ये बिंदु दोनों के मध्य का आवेश का बिंदु है O, इसको भी हमने P से मिलाया, ये दोनों के मध्य की दूरी है, ये मान लीजिए हमने माना क्या है, ये R है, क्या है R, ये R माना है। तो अब हमारे पास हमें ये द्विध्रुव है AB पर स्थित है बिंदुओं पर, इस द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करते हैं। विद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए अब हमने क्या किया है कि बिंदु, अब देखिए अब हमारे पास से -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव मान लीजिए हमने क्या माना है, V1 है, क्या है इसके कारण V1, ये V1 रहेगा -kq अपॉन R का R, kq अपॉन R, तो R क्या है यहाँ पर R1, ये समीकरण नंबर 1, क्योंकि -q आवेश है उसके कारण ये विभव रहेगा। दूसरा देखिए इसको, दूसरा देखिए हमारे पास q आवेश प्लस आवेश
के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करते हैं। विभव देखिए वो हमारे पास क्या है, V2 विभव है माना। V2 बराबर क्या रहेगा, KQ/R2 और समीकरण नंबर ये 2। बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव देखिए हमारे पास V बराबर से V1 प्लस V2, तो हमारे पास कुल विभव रहेगा समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर मान रखते हैं तो हमारे पास V बराबर से V1 का मान है -KQ/R1 प्लस KQ/R2, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, उस कंडीशन में हमारे पास रहेगा V बराबर से KQ बाहर आ जाएगा, हम लिख सकते हैं 1/R2 माइनस 1/R1, ठीक है। या क्योंकि माइनस था R1 तो इसको हमने इधर को ले लिया, कोई V बराबर से हम लिख सकते हैं KQ, इसमें हमने क्या किया, R1.R2 एलसीएम लिया, R2 का भाग दिया तो R1, तो R1 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये R1 माइनस, अब ये R2 को ज्ञात करते हैं तो ये हमारे पास क्या रहेगी R2। ये समीकरण नंबर हमारे पास है 3। क्या है, समीकरण नंबर 3। अब हमारे पास R1 R2 के मान ज्ञात हो जाएं तो R1 और R2 के मान ज्ञात करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस R को हम और आगे बढ़ाते हैं, ऐसे R को आगे बढ़ाया और इस बिंदु A से इस पर हमने क्या खींचा, अभिलंब खींचा, तो ये हमारे पास क्या है, अभिलंब। अब हमारे पास ये बिंदु मान लीजिए क्या है, M, क्या है बिंदु M है। ये दूरी कितनी है हमारे पास, A। ये मान लीजिए ये कौन है, ये कितना है, थीटा। ये कौन कितना है, थीटा। अब देखिए हमारे पास इस बिंदु से R1 का मतलब है यहां से M से P की दूरी, A से P बराबर क्या है, MP। उस कंडीशन में हम ज्ञात करते हैं तो हमारे पास R1 को क्या लिख सकते हैं, देखो इससे हमें जो ट्राइंगल हमारे पास क्या है, इससे हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल हमारे पास क्या है, A M और P से हम लिख सकते हैं कि R1 बराबर हम लिख सकते हैं, R1 बराबर क्या है, M और P, MP, या हम लिखें R1 बराबर से हम लिखें R प्लस MP मानी OM, ये दूरी तो O और M, तो हमारे पास ये R1 रहेगी। अब हमारे पास देखिए इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल हमारे पास क्या है, AOM में, इस ट्राइंगल में देखिए हमारे पास क्या रहता है, ये थीटा है, ये कौन रहता है, ये हमारे पास ये क्या है इसका, ये उस कंडीशन में, अरे देखिए आगे हमारे पास ये कौन है, क्योंकि ये कौन हमारे पास क्या था, थीटा, तो ये कौन भी क्या रहेगा हमारे पास, थीटा है। तो इस ट्राइंगल में आप देखो A O और M में हम ज्ञात करते हैं मानी cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार, तो आधार क्या है हमारे पास, MO, तो आधार क्या है, MO बटे करण, तो करण क्या है 90 डिग्री के सामने का एंगल, तो AO, तो हमारे पास AO या cos थीटा या MO, MO बराबर से हमारे पास
एम ओ या ओ एम, ठीक है ना, बराबर से हमारे पास ए ओ का मान क्या है, ए ओ का मान है ए, तो ए इधर को गया और कॉस थीटा। ये मान हमने, ये समीकरण नंबर इसको 4 दे दो, समीकरण 4 में रखा, समीकरण 4 में मान रखने पर मान रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखिए उस कंडीशन में हमारे पास ये आता है कि R1 बराबर से हमारे पास R और प्लस हमारे पास OM को क्या ले सकते हैं, A cos थीटा, तो A और cos थीटा। ये समीकरण नंबर हमने इसको क्या दे दिया, 5, ठीक है। अब आगे देखिए हमारे पास दूसरा हम R2 ज्ञात करते हैं, तो हमने क्या किया, बी बिंदु से ये O और P पर लंब डाला, O P पर हमने ऐसे लंब डाला, ये लंब डाल दिया, ठीक है। ये लंब डाला तो उसके बाद में देखिए हमारे पास R2 बराबर है, ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, इस ट्राइंगल में हमारे पास देखिए ट्राइंगल हमारे पास क्या था, O B और P, O P O B P में हम लिख सकते हैं R2 बराबर से हम क्या लिख सकते हैं, R2 बराबर से देखिए R और इसमें से माइनस करें, ये R तो इतनी दूरी है, इसमें से माइनस क्या कर दे, O, और ये मान लीजिए N बिंदु है, तो हमारे पास R माइनस O N ये लिख सकते हैं। अब O N का मान ज्ञात करते हैं, तो O N का मान इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल हमने लिया, क्या लिया हमने, NOB में, ONB में देखिए हमारे पास ट्राइंगल में हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार क्या है हमारे पास, ON बटे करण क्या है, OB, या ON बराबर से OB इधर को जाएगा, तो OB का मान कितना है, A, तो A cos थीटा। ये मान हमने इसमें रख दिया समीकरण नंबर, ये समीकरण नंबर 6 दे दो। समीकरण 6 में मान रखने पर, समीकरण 6 में मान रखने पर हमारे पास क्या आएगा, उस कंडीशन में R2 बराबर से R माइनस ON का मान है A cos थीटा, तो A cos थीटा। ये समीकरण नंबर 7। समीकरण 5 और 7 का मान समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। समीकरण नंबर 3 में समीकरण 5 और 7 से मान रखने पर देखिए हमारे पास क्या आता है, समीकरण 3 में 5 व 7 से मान रखने पर 5 और 7 से मान रखते हैं, तो R1 और R2 की मान रख देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, V बराबर से KQ अपॉन R1 का मान क्या है हमारे पास, R प्लस A cos थीटा माइनस R2 का मान है R माइनस A cos थीटा अपॉन R1 और R1 का मान R प्लस A cos थीटा, R2 का मान R माइनस A cos थीटा। ये हमारे पास बचा है, या V बराबर से हम लिख सकते हैं KQ, और इसमें देखिए R प्लस A cos थीटा माइनस R, और ये प्लस A cos थीटा, क्योंकि इस ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। नीचे A प्लस B, A माइनस B, तो इसका मतलब है R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर cos का स्क्वायर थीटा। A प्लस B, A माइनस B मानी A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। ये फॉर्मूले से ये सॉल्व हो गया। उस कंडीशन में या V बराबर से हम लिख सकते हैं KQ, और देखिए R से R कैंसिल हो जाएगा,
हमारे पास क्या बचा है, a cos थीटा और a cos थीटा माने 2a और cos थीटा बटे r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर cos का स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास बचा है उस कंडीशन के लिए। तो हमारे पास v बराबर से, क्योंकि देखिए q अपॉन q डॉट 2a बराबर क्या होता है p, मानी p बराबर से, चूंकि p बराबर से q डॉट 2a बराबर क्या होता है p, तो हमारे पास k p और cos थीटा अपॉन r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर cos का स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास विद्युत विभव ज्ञात करने का सूत्र है। द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किसी बिंदु पर जिससे r दूरी पर स्थित है विद्युत विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं उस कंडीशन के लिए। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास जब a का स्क्वायर cos का स्क्वायर थीटा बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तब हमें इसको नगण्य मानने पर हमारे पास रहेगा v बराबर से हमारे पास रहेगा k p cos थीटा अपॉन r का स्क्वायर। ये द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करने का सूत्र है। समीकरण नंबर कौन सा, 8। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और हम ये वीडियो हमारे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडला से बना रहे हैं, गुडला की स्कूल से, बांदीकुई ब्लॉक, जिला दौसा से। ठीक है, जब भी ये वीडियो आपको पसंद लगे तो ये ज़रूर आपके लिए, हम जो भी नए वीडियो बनाएंगे आप तक पहुंचेंगे। इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।